और जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि जो अननोन गनमैन है वो काम पूरा कर कर ही आते हैं, बीच में छोड़कर नहीं आते। ये जिसको बोलते हैं 99.9% कंफर्म न्यूज है कि हाफिज सईद अब हाफिज हो गया है। अब आते हैं इसके ऊपर कि रीजन क्या है कि पाकिस्तान भारत से इतना डरता क्यों है। 10 सालों में हमने उनकी चुप्पी देखी, बेबसी देखी है हमने पाकिस्तान की, उनके लोगों की। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। एक दिन में हर रोज 200-300 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं, यानी कि ये सुअरों की तरह कटते फिरते हैं हर रोज। और ये पाकिस्तान आर्मी लेडीज की ड्रेस यानी कि वो सलवार कमीज जो डालते हैं लेडीज वाली, वो डालकर भाग रही होती है, भागते भागते भी मारे जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर जहां देखिए पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाला हुआ आदमी दिखा नहीं और गोली लगी नहीं। अब तो इन्होंने सब सुना है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ड्रेस ही चेंज कर ली है, बुर्के में आएंगे आगे से ताकि पता ही ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी है या लोग हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है पाकिस्तान के अंदर। जो कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं। और मोदी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान अपने आप को बचाने की मुहिम में लगा है। कि पाकिस्तानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जो है, वो भारत से तक डरती क्यों है। देखिए क्या होता है, चाणक्य की एक फिलॉसफी थी, उसका उनका ये कहना था कि जो जिस भी कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उस कंट्री के साथ ना कोई भी पंगा लेने से घबराता है, मतलब कोई भी ऑल आउट वॉर करने के लिए घबराता है। और उसी कंट्री की अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, जिस कंट्री की मिलिट्री माइट अच्छी होती है। तो इसमें मतलब, और ये देखिए, जब जब पाकिस्तान ने हमसे फुल फ्लेज जंग करने की कोशिश करी है, तो वो अपने मुंह की खाई है। ये कि अगर हम पाकिस्तानी सोचें या जो हमारी एक सोच डेवलप हो चुकी है या की गई है, वो ये कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनली देखें कि हमें ज़रूरत इंडिया की, एज अ रीजन पावर इंडिया, जो हम उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। करंटली वो जो हमारे दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उन्हें वो टक्कर दे रहा है। तो उस हवाले से लेके चले तो मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि एक हमारा पड़ोसी भी है, फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर एवरीथिंग। तो हमारी तिजारत के लिए बहुत अच्छा है इंडिया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उसको एज अ दोस्त मान रहा हूँ। हाँ, हमें उसको एज अ दोस्त लेके चलना चाहिए। ठीक है। अभी एक पॉडकास्ट है मोदी साहब की, बड़ी वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया है। कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, भारत हो या फिर अमेरिका, उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन आप ढूंढे तो वो पाकिस्तान ही निकलता है। उन्होंने जो है 9/11 को कोट किया है कि उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला। अच्छा, इसमें पहली बात ये, मिलना इज समथिंग एल्स। इंसान अगर कोई भी बात करे ना, पहले अपना गिरेबान झांके। अच्छा। तो अगर हम देखें इंडिया को, देखें इंडिया में वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। मेरा जहाँ तक ख्याल है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ या जितनी भी वहाँ पे एथनिक जो कल्चर्स हैं, जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। अच्छा। बजाय इसके कि मैं दूसरों पे कीचड़ उछालूं, मैं पहले अपने गिरेबान झांकूं कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा एंटी है। अच्छा। थ्रू आउट जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या मोदी जी इन पावर आए, तो मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे जुल्म हुए, और अभी रिसेंटली कोयटा में हमारे साथ अटैक हुआ है। तो अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है 9/11 की, अगर हम बात करते हैं तो अगर उसामा बिन लादेन का ओरिजिन देखा जाए, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, कहाँ की उसकी पैदाइश थी, तो वो पाकिस्तानी नहीं था। अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री है और इसीलिए ये टेररिज्म फैला रहा है, तो ये बात गलत होगी। पाकिस्तान पिछले 45 से 50 साल से सफ़र कर रहे हैं। इंडिया का ये भी बड़ा सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आता है, अच्छा अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर टीटीपी कहाँ से आई। अगर हम टीटीपी की जड़ देखें ना, अगर वो है क्या, वो बेसिकली थी किसी और मकसद के लिए। ठीक है। हम उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अगर ये बात करें कि वो टोटली दहशतगर्द बनी है, ये बात गलत होगी। अच्छा। हम उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा सकते हैं कि वो ज़्यादा कह लेंगे, हाँ एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो बात मानने वाली, वो हकीकत है। लेकिन अगर ये कहेंगे वो टोटली दहशतगर्द है, वो बात गलत है। अगर हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं जो कर रहा है पाकिस्तान ही कर रहा है, फिर अगर जो एक इंसानी शऊर है वो ये कहेगा कि फिर पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, फिर हमारे मुल्क में हमारा नहीं होने चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे घर में क्यों होगा, बाहर के अवाम के लिए होगा। जय हिंद दोस्तों। आज जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा नुकसान अभी पिछले कुछ दिनों हमलों में हुआ है। पहला हमला बलूचिस्तान के बागियों ने उसकी ट्रेन पर किया और करीब
210 आदमी मारने का दावा भी उसने किया। अब इस दावे में कितना दम है ये तो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों के शव अभी भी पहाड़ियों पर पड़े हुए हैं, जिसको पाकिस्तानी सेना रिकवर नहीं कर पा रही। इस बात को देखते हुए अब ये निश्चित कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार की नीतियाँ और वहाँ की सेना की नीतियाँ ही उस पर भारी पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान के कई सूबों में ये बात तेज़ हो गई है कि उनके हक उनको नहीं दिए जाते। बलूचिस्तान की तो हालत ऐसी है कि सारा कुछ बलूचिस्तान से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो सारा पंजाब में लगाया जाता है। बिजली, पानी और अन्य खनिज पदार्थ भी पाकिस्तानी सरकार अपने पंजाबियों के लिए ही इस्तेमाल कर रही है। ये बात वहाँ के लोग भी कहते नज़र आ रहे हैं। इसी बात को लेकर बलोची अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और अभी तक वो विरोध दर्ज करते थे तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। दरअसल उन्होंने इसी तरह विद्रोह का रास्ता अपना लिया और अब पाकिस्तान सरकार को ये भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार कितने दिन इनका मुकाबला कर पाती है या नहीं। अब आपने देखा हो कि बलोची ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 58 हमले पाकिस्तान में किए, और उसमें उसने सेना से लेकर नागरिकों तक पर भी धुआंधार हमले किए। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ चुकी है, और बलूचिस्तान जिस तरह हाईलाइट होना था उस तरह हो चुका है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तानी सरकार की सोच भी यही है कि ये मुद्दा इतना हाईलाइट ना हो जाए कि दुनिया की चर्चा के बीच में आ जाए, और इसको लेकर बलूची भी इस काम को कर रहे हैं कि ये चर्चा में आए, और ये अभी आ भी चुका है। अब पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार को सोचना होगा कि आगे क्या करना है। दरअसल बलोचों के अधिकार को लेकर पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार गंभीर नहीं दिखती। इस बात में भी कोई दम नहीं दिखता कि वो बलूचों का कुछ भला कर रही है। दरअसल बलूचों के यहाँ सारे खनिज पदार्थ पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके गांव की हालत देखे तो पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि सारा सामान और सारा माल लूट कर ले जाता है। इस बात को बलूची कह रहे हैं, और इसी बात का विरोध भी बलूची करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके एरिया में से कोई सामान ना ले जाया जा सके और उनके देश को आज़ाद कर दिया जा सके। दरअसल बलूच 1947 से पहले ही अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती फोर्स भेजकर वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, और अब उसके सारे संसाधनों पर पाकिस्तान की आर्मी अपना कब्ज़ा किए बैठी है। इसी बात को लेकर बलूच विद्रोह पर उतर आए हैं, और बलूच के साथ साथ सिंधी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत के सुर बहुत ही ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची। पाकिस्तानी सेना तो बलूचिस्तान के इलाके में जाने से भी डर रही है, और अभी खबर ये आई थी कि 2500 सैनिकों ने अपने इस्तीफे भेजकर आर्मी से वापसी कर ली है। अब देखना होगा कि ये बात सच है या नहीं। इस बात का पता तो बाद में चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की छवि ऐसी बन चुकी है कि वहाँ पर कोई भी इनरोल नहीं होना चाहता। दरअसल एक समय ऐसा रहा है जब आर्मी का पूरे पाकिस्तान पर कमांड रही है, और आर्मी दोबारा से उसको अपनी कमांड ही स्थापित करना चाहती है, लेकिन इसके बीच में बलूच लड़ाके और खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके आ गए हैं, जो अब पाकिस्तानी सेना की नहीं चलने दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें संघर्ष बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अब संघर्ष कितना बढ़ेगा कितना नहीं, इस बात का पता तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन शायद बलूचों ने ये तय कर लिया है कि अब वो मरेंगे या मारेंगे या कुछ न कुछ करेंगे। जिस तरह उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार से ये तय कर लिया है कि अब अलग ही होना है, और अलग तो वो पहले से ही है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था उससे ही उनको वापस जाना होगा। इस बात को बलूचिस्तानी सरेआम कह रहे हैं और सरेआम ये बात भी कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान के बहुत सारे लड़कों को पाकिस्तान में गुम कर दिया गया। किसने किया किसने नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी मुंह खोला वो वहाँ पर गुम कर दिया गया, और उसके साथ कैसा बिहेवियर किया गया ये भी आज तक पता नहीं चला। कितने सारे माँ बाप बलूचिस्तान के ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं मिल रहे। बलूची सारे ही पाकिस्तान की आबादी में 1.5 करोड़ है, और उनमें से भी इतने सारे बच्चों का गुम होना उनके लिए एक बड़ा धक्का है।
अब पाकिस्तान की सरकार जो कि दूसरे पर ही डिपेंड है और रही भी है, अब देखना होगा वो कि क्या करती है क्या नहीं। दरअसल मीटिंगों का दौर जारी है और इल्ज़ाम भारत पर लगा दिया गया है और पाकिस्तानी सरकार के पास इससे ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं है। वहाँ की सेना और सरकार हमेशा भारत को ही इन सब चीज़ों के लिए दोषी ठहराकर अपना इतिश्री कर लेती है। अब इस पॉलिसी के कारण ही उसके यहाँ ऐसे हालात बने हैं कि ना इससे निकल पा रहे और ना इसमें समा रहे। दरअसल बलूचों का मामला इतना आसान नहीं दिखता। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को झुकना होगा और उनके हक देने होंगे। इसी बात को लेकर अब बलूची ने भी अपना रास्ता अलग ही अपना लिया है। अब देखना है क्या होता है क्या नहीं। वैसे पाकिस्तान की सरकार की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। इस कंगाल सरकार के पास अब मारने मरने के अलावा कुछ नहीं है और मरने के लिए ये तैयार नहीं दिखती। आगे आप वीडियो देखें। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे इस टाइम मतलब दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको मतलब किया जा रहा है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो। आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये देखें कि अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है। अब बलोचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मेरी कास्ट बलोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलूचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है। उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है, ठीक है। तो अब आप अगर बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर, हम तो कहते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलोचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। पाकिस्तान की अमन व अमान की जो फ़िज़ा ख़राब हो रही है उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफ़गान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो मतलब हमारे लिए जो है ना वो हमारी एक मतलब हमारे डिफेंडर्स हैं वो। आपने पाक मीडिया को सुना और पाक के लोगों को भी सुना, जो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं दिखते कि उन्होंने बलोचों के साथ क्या किया है। दरअसल इसी बात को वहाँ के सरकार भी नहीं मानती, इसी के कारण उसको ऐसे हादसे झेलने पड़ रहे हैं। और ऐसे हालातों में भला एक सरकार कैसे स्थिर रह सकती है, एक देश कैसे स्थिर रह सकता है, ये बात भी सोचने वाली है। अब अगर आगे पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोचता तो उसका और भी बुरा हाल होने वाला है, ऐसा दिखता है। क्योंकि जिस तरह बलोचों ने अपना काम शुरू किया है उससे तो पाकिस्तानी सरकार अस्थिर दिखती है। बलोचों के 7-8 डिस्ट्रिक्ट में तो पाकिस्तान की सरकार ही नहीं दिखती और वहाँ पर बलोचों का पूर्णतः कब्जा दिखता है। दरअसल बलोचिस्तान का इलाका ऐसा है कि पाकिस्तान की सेना भी आराम से मूव नहीं कर सकती और बलोचों को अपने एरिया का सारा पता है और कहाँ से आना है कहाँ से जाना ये भी पता है। अब उनको सहायता अफ़गानिस्तान से मिलती हो या भारत से, इस बात से कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान तो भारत पर इल्ज़ाम लगाता ही रहेगा, लेकिन भारत का ऐसा कोई सबूत उसके पास नहीं है कि वो दुनिया को कह सके कि भारत करवा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि किसी देश को कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ की पब्लिक ही अपनी सरकार से इतनी नाराज़ है कि वहाँ पर अपने आप ही ऐसा होता है। पाकिस्तानी सरकार जिसके पास आज खाने तक के पैसे नहीं हैं, उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही है। ऐसे समय में अगर बलूचियों ने अपना हंगामा जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं दिखता जब बलूचियों के सामने पाकिस्तानी सेना पूरी तरह सरेंडर हो जाएगी।
जिस तरह बलूचियों ने अभी ये हमले शुरू किए हैं उससे सारी पाकिस्तानी सेना और सारी पाकिस्तान की आवाम में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। दरअसल पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और वहाँ सेना का ही कब्ज़ा है। इस बात को सारी दुनिया जानती है और जब सेना ही परेशान हो रही है तो भला बाकियों का क्या। अब सेना को ही लगने लगा है कि उसके बस की बात बलूचिस्तान में नहीं है। 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिस पर बलोचियों का पूरा कब्जा हो चुका है। अब ऐसे समय में पाकिस्तानी आर्मी और कर भी क्या सकती है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान, जिसके बारे में अफवाह फैली है कि 2500 जवान छोड़ रहे हैं, आज 2500 की बात है, कल 2.5 लाख की होगी। ऐसा ही चलता रहा तो, और ये अभी बंद भी नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान को पहले अमेरिका के पाले में, कभी चाइना के पाले में, इसी तरह घूमता हुआ ये देश अपने आप को चला रहा है और दूसरे की मदद पर ही निर्भर है। ऐसे में भला सेना जैसी समूह का कौन मदद कर सकता है। ऐसा ही टाइम अब आ चुका है और पाकिस्तान को अपने दिन भी दिख रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।